जिस इंडियन शहर को हम दुनिया का सबसे पुराना शहर समझते आ रहे हैं, वो शहर वाराणसी साइंटिस्टों के हिसाब से उतनी पुरानी नहीं है। और ज्योग्राफी चैप्टर्स में अमेरिका को डिस्कवर करने का क्रेडिट हम जिसे देते आ रहे हैं, उस कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया ही नहीं था। अब फ्रेंड्स, आई नो ये सब सुन के तुम्हारे भी दिमाग में 440 वोल्ट का झटका लगा, राइट? क्योंकि ये हिस्ट्री हमारे दिमाग में इस तरह फिट की गई है, और जब कोई इस फिटेड पीस को निकाल के रिप्लेस करता है तो हमें अनकंफर्टेबल महसूस होता है। पर अगर तुम जानना चाहते हो इन मिसकंसेप्शंस के पीछे की सच्चाई, तो चलो मेरे साथ और आज कर ही लेते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। नंबर 1, सबसे पुराना और कंटिन्यूअसली पॉपुलेटेड शहर रहा है। हिंदुइज्म और जैनिज्म में सबसे होलीएस्ट जगह वाराणसी को दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है। पर इस बात का क्या प्रूफ है? सबसे पहला प्रूफ तो यह है कि कुछ एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट जैसे कि ऋग्वेद और शिव पुराण में वाराणसी का जिक्र किया है, ये कहते हुए कि भगवान शिव और शक्ति ने खुद वाराणसी को बनाया था, जिसे पहले काशी के नाम से जाना जाता था। और अगर थोड़ा मॉडर्न टाइम्स में देखें तो इंग्लिश लिटरेचर के पिता मार्क ट्वेन ने खुद ये कहा था कि वाराणसी, जिसे बनारस भी कहते हैं, वो टाइम और हिस्ट्री से भी पुरानी है। पर फ्रेंड्स, अब जरा साइंटिफिक नजरों से इसे देखते हैं और जानते हैं कि ये दावा कितना सच है। तो आईआईटी खड़गपुर के स्टडी में रिसर्चर्स के हिसाब से जब उन्होंने आंकड़ों को जोड़ा घटाया, तब उन्हें यह जवाब मिला कि वाराणसी करीबन 4 से 6 हजार साल पुरानी है। हाँ, ये एक फैक्ट है, पर दुनिया में और कई कंटिन्यूअसली पॉपुलेटेड शहर है जो वाराणसी से भी पुराने हैं, जैसे कि पैलेस्टाइन का शहर जेरिको जो कि 9000 बीसी पुराना है, और बल्गेरिया में प्लोव्डिव जो 7000 बीसी पुराना है। अब फ्रेंड्स, भले ही वाराणसी दुनिया में सबसे पुराना कंटिन्यूअसली पॉपुलेटेड शहर ना हो, तो भी ये अपनी जगह उस लिस्ट में जरूर बनाता है। नंबर 2, क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया कि धरती फ्लैट नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये बात सच में सिर्फ एक झूठ है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने ये डिस्कवर जरूर किया था कि धरती फ्लैट नहीं है, लेकिन उनके इस चीज को डिस्कवर करने से कई साल पहले एंशिएंट ग्रीक्स ने ये बात डिस्कवर कर ली थी। बस बात इतनी सी है कि जहाँ एंशिएंट ग्रीक्स ने इस ज्ञान को दुनिया के साथ नहीं बांटा, क्रिस्टोफर कोलंबस ने वापस आते ही स्पेनिश एक्सप्लोरर्स को ये बात बता दी, और इन एक्सप्लोरर्स ने पूरी दुनिया को, और उन्हें मिल गया इस डिस्कवरी का क्रेडिट। नंबर 3, कोलंबस ने डिस्कवर किया था अमेरिका। अब फ्रेंड्स, ये मिसकंसेप्शन हम कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं कि कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, जिस वजह से इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में उनका नाम लिख दिया गया है। पर असल में ये कहानी सच्चाई और इवन अमेरिका से काफी दूर है, क्योंकि ये कहानी तो कैरिबियन आइलैंड्स की है। कोलंबस को लगता था कि अर्थ की साइज असल में काफी छोटी है, और इसीलिए अपने गलत कैलकुलेशंस की वजह से वो इंडिया तक नहीं पहुंच पाए, पर वो पहुंच गए कैरिबियन आइलैंड्स, और वहां के लोगों को उन्होंने रेड इंडियंस कहा। तो आखिर में अमेरिका को डिस्कवर करने वाला इंसान था कौन? अमेरिका को सबसे पहले डिस्कवर करने वाला बंदा था यूरोपियन लीफ एरिक्सन, जो कोलंबस से 500 साल पहले ही अमेरिका के सतह पर पहुंच चुका था। अमेरिका में कई लोग अक्टूबर 9 को लीफ एरिक्सन डे की तरह सेलिब्रेट भी करते हैं, और फिर भी दुनिया भर में ये एक मिसकंसेप्शन कई टाइम से था कि अमेरिका को डिस्कवर करने वाला इंसान क्रिस्टोफर कोलंबस था। और फ्रेंड्स, अब आते हैं इस वीडियो के आखिरी मिसकंसेप्शन पे, जो ये है कि फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से कुछ भी नया जानने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल गेट्स इट लाइव फैक्ट को भी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि डेली आपको नॉलेज और दिमाग बढ़ाने वाले वीडियोस मिलते रह सके और आप अपने फ्रेंड से स्मार्टर बन सको। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।